उसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको ये अवगत होगा कि इस तरह का स्पाइन से मैं अपोलो कलकत्ता से आया हूँ। मेरे साथ भी डॉक्टर आशीष जयसवाल बैठे हुए हैं एंड ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू comprehensive expertise knowledge in spine surgeries। इन्होंने ये और क्लास में है। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि हम लोग को थोड़ा सा वो इनलाइटन करें कि स्पाइन सर्जरी है उसकी क्या खासियत है, और उनसे हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको कुछ एग्जाम्पल्स वो अपने प्रेजेंटेशंस में दिखाएं और वो जानने का लाभ उठाएंगे जानकर कि किस स्थिति में उनको स्पाइन से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को कुछ लाइफस्टाइल गाइडेंस दें। ज़्यादातर लोग हम लोग दिन भर कंप्यूटर के सामने काम करते हैं स्पाइन प्रॉब्लम्स, तो हमारे जैसे लोगों के लिए जो कंप्यूटर के बिना काम करते हैं या जिनका दिनचर्या जीवन शैली इस तरह से है जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं। मैं आप सबका अपोलो टीम्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगा, तो उसमें हो गया तो आज से 10-15 साल पहले जो स्थितियाँ थी आज से 10-15 साल पहले, क्योंकि अभी आप देखेंगे बहुत सारी जगह में स्पाइन स्पेशलिस्ट नहीं। मैं आपको अगर किसी की दयनीय स्थिति का हमें वर्णन करना होता है तो हम कहते हैं कि उसकी तो रीढ़ की हड्डी थी, इससे हम समझ सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी कितनी इम्पॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली ये रीढ़ की हड्डी में दर्द बहुत कॉमन होता है, और इनफैक्ट इसको एक रीढ़ दर्द किसी एक वक्त की अगर बात करें, इस वक्त की बात करें तो एक महीने का ऑपरेशन एटलीस्ट उसको करेक्टली रीढ़ दर्द हो रहा है। तो आप पर कई बार ये इतना सिंपल नहीं होता है, इसमें बड़े प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। रीजन सर ट्रीटमेंट या कभी सर्जरी भी करना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्पाइन सर्जरी के साथ है, अक्सर हमें ऐसे सुनने को मिलता है, मेरे 90% पेशेंट यही पूछते हैं कि मैं सर्जरी के बाद चल एक जनरल फिजिशियन भी हार्ट पेशेंट भी देख लेता था कभी कभी, तो उसमें जो भी हार्ट के उसमें एडवांसमेंट हुआ उससे वो वाकिफ नहीं होता। आज कार्डियोलॉजिस्ट उसको मालूम है कि कब उसको थ्रोम्बोलाइज करना है, कब स्टेंटिंग करना है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, तो उससे वो ज़्यादा अच्छी सर्विस दे सकता है। मुझे स्पेशलाइज केयर ऑफ स्पाइन, अब ये डाइल्यूटेड ब्रांच नहीं रह गया, ये फोकस ब्रांच है। और अगर आप महानगरों या विदेशों की बात करेंगे तो लोग पहले से ही मालूम होता है कि अगर मेरे को स्पाइन का प्रॉब्लम है तो आई विल गो टू अ स्पेशलिस्ट। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो स्पाइन में होता है वो स्लिप डिस्क। अगेन सिर्फ 10-20% जिनका मेडिसिन से इलाज नहीं होता या उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा गंभीर होती है, जैसे कि पैरोनिक होता है कि छोटे से चीरे से आप सेम सर्जरी कर सकते जा सकते हैं। 3-4 मरीजों को तो मैंने सेम डे पे ही छुट्टी कर दिया, सुबह ऑपरेशन हुआ, शाम को पेशेंट हुआ। पर देखना पड़ता है कई बार पेशेंट कंफर्टेबल है कि नहीं, उसकी कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम लोग को कभी कभी 24 से 48 घंटे भी भर्ती रखना की आवश्यकता नहीं है। अलग एक और है, शायद मैं इसको लास्ट टाइम एक बार डिस्कस भी कर चुका हूँ, जैसे बहुत उबड़ हो जाए रीढ़ की हड्डी में या टेढ़ा बना है, ये ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम और इस ज़्यादा उबड़ बन गया है। और ये बच्चा 1 साल से लगभग स्कूल नहीं जाता, क्योंकि इसको लोग चिढ़ाते थे और इसके बीच में भी काफ़ी दर्द बना। तो ये इसका एक्सरे है, ये आप देख सकते हैं। स्पाइन जो कि अक्सर सीधा होता है, इसमें बिल्कुल बुरी तरह से एक तरफ बेंड है और इसको दूसरी तरफ बेंड करने से भी वो बिल्कुल बेंड खुल नहीं रहा है, एकदम रिजिड टाइप का दर्द है। तो इसमें हम लोगों ने ऑपरेशन किया और ये आप देख सकते हैं कि स्क्रू और रॉड की मदद से
काफ़ी हद तक सीधा कर दिया। ये इसका ऑपरेशन के पहले का है और दाहिने साइड में ऑपरेशन के बाद। और ये उसका साइड से पहले ऊपर निकला हुआ था, ये ऑपरेशन के बाद। और ये पेशेंट चौथे या पाँचवें दिन में आराम से खड़ा है। ये एडवांटेज है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। और नहीं पाते कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि उनको सहारा लेके आना पड़ता है या कुछ झुक के ही चलना है। तो इसमें हम की होल सर्जरी कर सकते हैं। इसमें अगेन डिसाइड्स एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजी और उसका इंस्ट्रूमेंट्स का रोल है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक छोटे से छेद से एक स्पेशल ट्यूब आता है जिसको हम डाल सकते हैं, उसको फैला सकते हैं और उसके अंदर सर्जरी कर सकते हैं, जो कि ओपन सर्जरी से किया जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है वो इंट्रा ऑपरेटिव फ्लोरोस्कोपी, जिसमें ऑपरेशन के दौरान हर स्टेप को हम एक्सरे से चेक कर सकते हैं कि हमारा स्क्रू और रॉड वगैरह सही जगह जा रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इधर उधर चला जाए वो हड्डी पूरा सेट हो गया है और उसका स्क्रू और रॉड से उसको कस दिया है। और इसमें हार्डली कोई चीरा लगा है, छोटे छोटे आप बोल दे सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल पेशेंट कंफर्टेबल है। तो ये एडवांटेज है कि मिनिमली इन्वेसिव में पेशेंट को दर्द की बहुत कम अनुभव होता है ऑपरेशन के बाद। क्योंकि ऑपरेशन के कारण भी दर्द होता है, स्पेशली कुछ अगले 10-15 दिनों में। तो वही प्रॉब्लम है, एक हड्डी खिसक गई दूसरे। लगभग 3 साल से तो इस तरह से कुछ बस बेसिक कामकाज ही करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। इसका हम लोगों ने ऑपरेशन किया और मैं कहीं इवन सब में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है। और तो सारे टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की वजह से हम लोग ये कॉम्प्लिकेशन का रेट काफ़ी कम कर दिया है। बट अगर किसी को मान लो तुरंत ऑपरेशन के पश्चात लगा कि कोई प्रॉब्लम है, तो तुरंत एमआरआई करना है। वाई? बिकॉज पेशेंट को बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, उसके हाथ पैर में ऑलरेडी लकवा हो चुका है, पॉजिटिव हो रहता है, जो कि एक स्पेशलाइज सेंटर इम्पॉर्टेंट है। और प्लस माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप है हमारे पास कार्ल जाइस का माइक्रोस्कोप है, तो इसमें जैसे छोटी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और है। थैंक यू सो मच, आप लोग का कीमती समय देने के लिए। तो किसी को प्रश्न होगा तो हम पूछ सकते हैं। ये देश की इस तरह के और कितने डॉक्टर्स होंगे या क्या स्थिति होगी या किडनी स्पेशलिस्ट, पर अब लोग उतना अवेयर हो रहे, लोग भी अवेयर हो रहे और एक तरह से लॉ भी है कि पूरी जैसे कोई पेशेंट यहाँ हाथ दर्द के आता है तो उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है और उसको उसका कारण हो सकता है, कभी कभी गैस की वजह से हो सकता है, कभी हो सकता है उसके दिमाग की वजह से हो सकता है। बहुत सारे गरीब पेशेंट्स का देख सकते हैं। एक मल्हार तो एक गाँव है यहाँ पास, वहाँ के 4-5 मरीज जैसे गरीब रहता है तो हम लोग उसको काफ़ी कम में ही करते थे। तो उस तरह की फैसिलिटी है कि अगर कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो वही सर्जरी जो कि ठीक हो जाता है। यहीं पे सारा कन्फ्यूजन है। तो वो 30-40% आपके पास भी जाएगा ना, आप उसको कुछ सलाह दो तो और ठीक हो जाएगा, या फिर वो किसी मंदिर में चला जाएगा तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। तो हर मर्ज का सीवियरिटी डिफरेंट है, सारा पर्सन टू पर्सन और डिजीज टू डिजीज का डिपेंड है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। कोई एक पेशेंट मेरे पास आता है, जैसे मैं बढ़िया सांस ले रहा है और बात कर रहा है, हम लोग ऑपरेट करते हैं और 2-3 दिन के बाद उसका सांस का फेलियर शुरू हो जाता है और वो आईसीयू में चला जाता है और 4-5 दिन के बाद हम लोग जब ये आता है तो वो उसकी क्षमता अधूरी पर उससे सांस ले रहा है। पर सीधी सी बात है, अगर मैं आपका पैर बांधूँ, आपको शुरू में दौड़ने बोलूँगा तो शुरू में आप दौड़ लोगे, पर बाद में आप गिर जाओगे। तो ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जो क्रिएट करता है। देखा है कि स्कूल का बैग भारी होने से ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, आपके फोटो में ऐसे कितने केस आए हैं जो स्कूली बच्चों को इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है? स्कूली बच्चों को काफ़ी मैक्सिमम कारण क्या होता है? मैक्सिमम कारण वही रहता है कि एक्सरसाइज हम करते नहीं, बैड पोस्चर अडॉप्ट करते हैं, सडनली उठ के वजन उठा लेंगे, ये दो मेन कारण। और प्रिवेंटेबल है कार बार भी कंटिन्यू जो शूटिंग करता है कि ये उसी तरह जैसे आपको अगर जाम करना है तो आप क्रिकेट आपका बॉडी राइट का स्पीड ब्रेकर अगर मान रहे हैं प्रॉपर पोस्चर। सेकंड, जब भी आप बैठे हैं तो आपके कमर के नीचे हिस्से थोड़ा सपोर्टेड होना चाहिए। लाइक आप लोग को लंबे समय तक बैठना है तो वो बिल्कुल इधर बात कर रहे हैं, इधर का ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें भी एक काफ़ी
स्पाइनल कॉर्ड के लिए हमारे पास कंप्लीट सेटअप है, एक कंप्लीट डेडिकेटेड स्पाइन सेंटर है, जहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक तो एक्सपर्ट सर्जन का होना। तो हम लोग मैं यहाँ पे एज अ स्पाइन सर्जन काम कर रहा हूँ और मैं इसी में ट्रेंड हूँ। तो नेशनल बोर्ड से एक डिग्री होती है FNB स्पाइन सर्जरी, जिससे आप बोल सकते हो कि ही इज़ अ सर्टिफाइड सर्जन। तो ये हम लोगों ने किया हुआ है, साथ में बहुत सारी फॉरेन फेलोशिप्स की हुई है। तो इसी में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है और हम लोग डेडिकेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लस हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, फिजियोथेरेपिस्ट है और डेडिकेटेड स्पाइनल थेरेपिस्ट है। तो इससे हम एक अच्छा सर्विस दे सकते हैं। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें MRI इन हाउस है, इन हाउस CT स्कैन है, ऑपरेशन थिएटर फुली इक्विप्ड है, जिसमें की होल सर्जरीज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप है, माइक्रो ड्रिल्स होते हैं, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी सक्सेसफुल सर्जरी कर सकें। क्या रीजन है सर इस तरह के स्पाइनल कार्ड की जो प्रॉब्लम आती है, क्या रीजन है और किस उम्र से किस उम्र तक हो सकता है? उसका सबसे इम्पॉर्टेंट है बैड पोस्चर, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते, और कभी कभी इसमें आनुवांशिक रूप से भी आप ज़्यादा आपको चांस रहता है कि पीठ दर्द हो सकता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो दो चीज़ जो हम बदल सकते हैं वो कि आप एक्सरसाइज करो और सेफ मुद्राएं अपनाओ, लाइक झुकना कैसे है, बैठना कैसे, इन सब का एक पर्टिकुलर तरीका है, उसको फॉलो करने से हमारे को दर्द कम होगा। सड़कें और बच्चों के ऊपर जो बोझ, स्कूली बोझ, ये कितना? सड़कों का बहुत महत्व है कि सड़कों पे अननेसेसरी स्पीड ब्रेक्स नहीं होना चाहिए। अगर स्पीड ब्रेकर हैं तो वो मार्क्ड होना चाहिए, ताकि जो ड्राइवर है या पैसेंजर उनको पहले से ही पता चल जाए कि अभी ब्रेकर आने वाला है, सो दैट अपना स्पीड स्लो कर ले और सावधानी से गाड़ी चला सके। प्लस जो सड़कों में बहुत सारे गड्ढे हैं उससे स्पाइन में प्रॉब्लम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो सड़कें अच्छी होना चाहिए, वो पीठ के लिए आपके अच्छा रहेगा। सेकंड, बच्चों का जो बहुत भारी वजन देते हैं, इसलिए अभी जो कई शहरों में या कई स्कूलों में बुकलेस कंसेप्ट है, बुकलेस स्कूलिंग, जहाँ पे बुक लेके नहीं जाना पड़ता। तो ये बेटर रहता है, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चों को बहुत भारी भारी बैग देने से डेफिनेटली उनके पीठ पे बहुत जोर पड़ता है और ग्रोथ भी स्टंट हो सकता है। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि उनका ग्रोथ भी अफेक्ट हो सकता है, उनको पीठ की समस्याएं डेवलप हो सकती हैं। स्पाइनल के जो पहले ऑपरेशन होता था उसमें दर्द बना रहता था, अभी जो ऑपरेशन है उसमें क्या डिफरेंस है और क्या खतरा भी हो सकता है? स्पाइन सर्जरी के फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। पहले सबसे बड़ा जो डर रहता था कि ऑपरेशन के बाद मेरे हाथ पैर कमज़ोर हो जाएंगे, वो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि कम हो गया है। उसके दो कारण हैं, क्योंकि ट्रेंड लोग हैं इसमें। सेकंड, आपका ऑपरेशन गैजेट्स, माइक्रोस्कोप, और इससे सुरक्षा जो है काफ़ी हद तक बढ़ गई। सेकंड, जो दर्द है, पहले ओपन सर्जरी करना पड़ता था, तो अभी छोटे छोटे चीरे से हो जाते हैं, तो उसमें दर्द कम रहता है। कास्टिंग की बात करें, महिलाओं में प्रेगनेंसी और की वजह से काफ़ी बोझ पड़ता है, और महिलाओं में ये काफ़ी कॉमन है, स्पेशली अपनी भारतीय महिलाओं में कुपोषण। तो अच्छी अगर हम आहार लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें और अपना ध्यान रखें तो पीठ दर्द कम हो सकता है।